हेलो एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत फैक्चुअल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। और ये बहुत छोटा वीडियो होगा, आप इसको पूरा ज़रूर देखिए और यहाँ से सवाल भी मिलते हैं ऑलराइट। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं हम सीधे। हमारा टॉपिक है देश व संसद। हम आज दुनिया की जितनी भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं और उनके यहाँ जो पार्लियामेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे हर देश में हर उनकी पार्लियामेंट का एक अलग नाम होता है। जैसे इंडिया में आप जानते हैं यहाँ की पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं ऑलराइट। इसी तरह हर देश में देखेंगे उनके एक डिफरेंट नेम दिए गए हैं। इसी वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक और सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। सबसे पहले भारत में हमने बताया इसको संसद के नाम से जाना जाता है। फिर है पाकिस्तान में इसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। कनाडा में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है इंग्लिश का ऑलराइट। संसद नहीं बोला जाता है, केवल पार्लियामेंट। डेनमार्क में इसे फोलकेटिंग बोला जाता है, फोलकेटिंग। यूएसए में इसे कांग्रेस बोला जाता है। ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम है ऑलराइट, यूएसए की। फिर है ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट बोला जाता है, दिस वन। स्विट्जरलैंड में इसे फेडरल असेंबली बोला जाता है। अफगानिस्तान इसे जानते हैं, अफगानिस्तान में इसे शोरा नाम दिया गया। शोरा यानी कि क्या है, तो अफगानिस्तान की संसद है ऑलराइट। नेक्स्ट है मलेशिया में इसे दीवान निगारा कहा जाता है। दीवान निगारा ये मलेशिया की संसद है। आयरलैंड में इसे डेल आयरन कहा जाता है, डेल आयरन। फिर है बांग्लादेश में इसे जातीय संसद नाम दिया गया है। यानी आपसे पूछा जाता है कि जातीय संसद कहाँ की संसद है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। नेक्स्ट है नेपाल में इसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है ऑलराइट। कुछ और इम्पोर्टेंट उनको देख लेते हैं। पोलैंड में सोजिम कहा जाता है, पोलैंड की संसद सोजिम। भूटान की संसद को सोंगडू नाम दिया गया, सोंगडू। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है, स्टोर्टिंग। स्वीडन की संसद को रिक्सडाग कहा जाता है, रिक्सडाग। मालदीव की संसद को मजलिस। और जापान की संसद को डायट कहा जाता है, डायट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, नेसेट। फिर है ताइवान की संसद युआन, दिस वन। ईरान की संसद मजलिस, ध्यान रखना। मालदीव एंड ईरान दोनों की संसद का नाम मजलिस है। फिर है मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टेग। नेक्स्ट है ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट, इंग्लिश का ऑलराइट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। फिर है मिस्र, जिसे आप इजिप्ट कहते हैं, इसकी संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। ये इंपॉर्टेंट है, मिस्र वाली। फिर है चीन में आप जानते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है ऑलराइट। फिर है फ्रांस में इसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, नेशनल असेंबली। और लास्ट में आपकी तुर्की में इसे ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो ये कुछ आपकी विश्व जगत की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और वहाँ की जो संसद है उनके डिफरेंट नेम्स थे। हमने इन चीज़ों के बारे में चर्चा की आज की वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप करिए और नोट्स बना लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ऑलराइट फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहता हूँ और अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।